डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के हवाले से क्वेश्चन सोल्व करने और उसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन, कोस, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट, इस तरह की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है। तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे टेंजेंट हो चाहे कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, उसको साइन कोस में ही हम इसको सॉल्यूशन की, क्योंकि साइन कोस से ही हमारी ये जितनी वैल्यू बनी है। उसके बाद हम बात करें अगर साइन और कोस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जिससे हम ये सारी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आज एक्सरसाइज तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में करना है प्रूफ डेट। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि कोस 360 प्लस थीटा। अगर बात करूं यहाँ पे आपको ये फार्मूले ज़हन में होने चाहिए, कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा, फिर कोस बीटा, फिर साइन अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। मतलब कोस में फर्स्ट में कोस आएगा, बाद में भी साइन आएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा, बात वही है। तो कोस अल्फा फिर कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। उसके बाद बात करें साइन अल्फा प्लस बीटा की, इसमें क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगी तो वैल्यू मतलब साइन अल्फा आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कोस बीटा आएगा। उसके बाद प्लस कोस अल्फा आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा आएगा। अगर साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा और साइन बीटा। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितनी वैल्यू है चाहे किस में भी हमें आ जाए, लेकिन प्रूफ मैं इस पे करूंगा। तो थोड़ा ये आप एक दो मरतबा इसको क्वेश्चन को, इसकी फार्मूले को आप डिराइव करें, इस फार्मूले को आप मतलब सोल्व करें ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आसान लगेगी। तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो ये फार्मूला नोट कर ले, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि cos 360 प्लस थीटा हमारे पास ये किसके के लिए cos थीटा आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ये हमारे एक्स एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे cos होता है, ये साइन होता है और ये cos निगेटिव होता है, इनवर्स होता है, ये साइन ये इनवर्स हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे cos की वैल्यू जितनी आएगी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे निगेटिव, तो मीन्स ये हमारे पास क्या होगा 180। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे समझो कि 0 भी होगा और 360 भी होगा। मतलब 0 360 पे कोस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, क्या होगी, कोस की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होगी, -1। लेकिन आ जाओ 90 पे, 90 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, -1। लेकिन अगर मैं बात करूं कोस जब 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, या कोस को 360 पुट कर तभी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन साइन में आप 0 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, 0। उसके बाद इसकी बात करें जो साइन में 90 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर कोस में आप 90 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे बात करें कोस में 180 पुट करोगे 180 तो क्या मिलेगा, -1। लेकिन कोस मतलब साइन में आप 180 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, जब कोस में 370 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। लेकिन साइन में 370 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -1। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना कौन सी वैल्यू पे क्या हमें मिल रहा है। तो देखो अब यहाँ पे फार्मूला हम ओपन करेंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या था, कोस अल्फा फिर कोस बीटा, तो उसके बाद साइन अल्फा फिर साइन बीटा। अभी समझो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोस 360 फिर कोस थीटा माइनस साइन 360, उसके बाद साइन यहाँ पे थीटा। तो देखो कोस 360 किसके इक्वल, 1 के, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तब यहाँ पे लिखा कोस थीटा और साइन 360 0 के, तो मतलब ये 0 हो गया। तो मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया, कोस थीटा आ गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर बात करूं यहाँ पे इसमें क्या है, साइन 180 प्लस थीटा। तो अगर साइन की बात करें तो 180 ये
तो यहाँ पे हमारे पास साइन में अगर 180 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0। जब कोस में 180 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -1। तो मीन्स फार्मूला हमारे पास क्या है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या माइनस का साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये फार्मूला क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला अभी मैंने बताया किसके के लिए, यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। तो अल्फा ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास बीटा, तो मीन साइन इसकी जगह पे अल्फा यहाँ पे पुट किया 180, फिर यहाँ पे कोस, यहाँ पे क्या है थीटा, उसके बाद कोस 180, फिर लिखा साइन बीटा। तो देखो साइन 180 क्या है हमारे पास, साइन 180 0। तो यहाँ पे जब 0 से हम इसको कोस थीटा को रखें तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन 180 किसके के लिए, -1 के, तो मीन्स यहाँ पे रखा साइन थीटा, तो ये हो गया 0, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आया माइनस का साइन थीटा। तो देखो ये माइनस का साइन थीटा आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के, तो मतलब ये आंसर आ गया। 3 की बात करते हैं, इसमें क्या है, टेजेंट 180 माइनस थीटा डिग्री है, ये माइनस टेजेंट थीटा के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब यहाँ पे फार्मूले, पहली बात तो हमें टेजेंट पता होना चाहिए, टेजेंट इक्वल किसके, साइन थीटा अपान में कोस थीटा के। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, साइन 180 थीटा, फिर यहाँ पे कोस 180, यहाँ पे क्या आएगा थीटा। तो फार्मूला मैंने हमने दोनों का प्रूफ किया, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 180 फिर कोस थीटा माइनस फिर कोस 180, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 180, उसके बाद कोस थीटा माइनस साइन 180, तो साइन यहाँ पे क्या आ गया थीटा। तो देखो अगर बात करूं यहाँ पे, मतलब टेजेंट हमने यहाँ पे लिया, टेजेंट क्या है हमारे पास इस जगह पे, टेजेंट की जगह पे, तो साइन 180 किसके इक्वल है, अगर हम बात करें साइन 180 इक्वल है 0 के, अभी हमने निकाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, कोस थीटा फिर माइनस कोस 180 -1 के, तो यहाँ पे क्या गया साइन थीटा। उसके बाद अगर बात करें इसकी, कोस 180 किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा। उसके बाद साइन 180 किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। तो मीन्स यहाँ माइनस और माइनस प्लस, 0 की वैल्यू छोड़ दो तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, ये हो गया 0, तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे रख दे, तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का टेजेंट थीटा। तो ये देखो आ गया माइनस टेजेंट थीटा के इक्वल, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, और नंबर की बात करें जिसमें 270 की बात, 270 का मतलब ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जब साइन में 270 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -1, जब कोस में 270 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, तो मीन्स सेम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो फार्मूला रखा है यहाँ पे साइन 270, अब डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूँ। उसके बाद साइन थीटा आएगा, सॉरी कोस यहाँ पे थीटा आएगा, उसके बाद कोस 270, तो साइन यहाँ पे थीटा आएगा। तो साइन 270 -1 के इक्वल है, तो आ गया यहाँ पे कोस थीटा, ये आ गया 0, तो साइन थीटा, तो मीन्स माइनस का यहाँ पे क्या आ गया कोस थीटा, तो ये भी यहाँ पे क्या है कोस थीटा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 4। सिर्फ 5 की बात करें जिसमें कोटेजेंट 270 प्लस थीटा वो कह रहा है टेजेंट के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बात कर दूं, पहले फर्स्ट साल हमें कोटेजेंट हमें पता होने चाहिए, कोटेजेंट थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा अपान में साइन थीटा, मतलब यहाँ पे बात हो रही है अल्फा की। तो हम बात करें यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अभी हमने बताया किसके इक्वल है, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा। तो सेम जब साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो वो फार्मूला किसके इक्वल होगा, यहाँ पे
साइन अल्फा और उसके बाद कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा। मतलब ये फार्मूला यहाँ पे, अगर मैं कोटेजन की मैं बात करूँ यहाँ पे क्या, कोटेजेंट अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल हो गया, इस टर्म के इक्वल हो गया। सही है, तो ये यहाँ पे फार्मूला हम पुट करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या पुट करूंगा, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये इसके इक्वल हो गया, ये यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया, ये टर्म यहाँ पे आएगा आगे। तो मतलब ये यहाँ पे प्रूफ, ये मतलब कोटेजन इसके इक्वल है, और अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो मीन्स अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास 270 है, और बीटा हमारे पास थीटा है। यहाँ पे ये भी 270, यहाँ पे क्या गया थीटा, यहाँ पे भी 270, यहाँ पे भी थीटा आ गया, यहाँ पे भी 270, यहाँ पे भी थीटा। मतलब इस तरह फार्मूला लिखना है। तो क्या आएगा, कोस 270, उसके बाद कोस थीटा माइनस साइन 270, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। अगर यहाँ पे बात करें तो साइन 270, तो उसके बाद क्या आएगा, कोस थीटा प्लस कोस 270, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या गया, साइन थीटा। तो कोस 270 किसके इक्वल है, कोस 270 मैंने बताया किसके इक्वल है, यहाँ पे 0 के। अगर कोस में 270 पुट करोगे, क्योंकि कोस एक्स एक्स में आता, वाई एक्स में नहीं आता, तो 0, और साइन 270 किसके इक्वल है, यहाँ पे -1। तो मीन्स इस जगह पे क्या पुट, ये तो वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, कोस 270, तो यहाँ पे क्या पुट किया हमने, कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन 270 -1, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। उसके बाद अगर मजीद हम बात करें तो साइन 270 -1 कोस थीटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे कोस 270, तो कोस 270 लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, साइन थीटा आ गया। तो मुझे बताओ, ये तो टर्म 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। उसके बाद ये टर्म तो 0 हो जाएगी, कोस 270 किसके इक्वल है, यहाँ पे कोस 270 किसके इक्वल है, यहाँ पे 0 के, तो यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा। तो ये तो टर्म 0 हो गई। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा। अब बताओ साइन अपन कोस किसके इक्वल है, माइनस टेंजेंट थीटा के। तो मतलब राइट हैंड साइड में क्या, यहाँ पे माइनस का टेंजेंट थीटा। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर मजीद आप यहाँ पे लिखना चाहो तो भले आप लिख लो। माइनस थीटा, अभी इसका थोड़ा प्रूफ करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब यहाँ पे यहाँ पे हमें पता है कि एक चीज में, चलो कोसेक 360 माइनस यहाँ पे थीटा लिखा। उसके बाद हमें ये पता है कि जब कोसेक वो किसका रेसिप्रोकल, 1/5 साइन का, तो मतलब इस जगह पे मैं साइन लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1/5 साइन 360 माइनस थीटा डिग्री में, तो मैं इसको अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो इसका फार्मूला कुछ ये बनेगा, साइन 360, फिर उसके बाद आ गया कोस माइनस कोस 360, फिर आ गया यहाँ पे साइन थीटा। तो 360 मतलब ये, तो 360 हम कोस को 360 लेंगे तो 20 किसके इक्वल है, 1 के। साइन में 360 लेंगे तो किसके इक्वल है, 0 के। तो मीन्स 1/5 साइन 360 किसके इक्वल हो गया, 0 के। उसके बाद यहाँ पे कोस थीटा लिखा, और कोस 360 किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 के। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, साइन थीटा। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन, 1/5 साइन किसके इक्वल है, माइनस कोसेक थीटा आ गए। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी क्या होगी, माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ये भी आ गया माइनस कोसेक, ये थीटा आ गया। तो ये भी आ गया माइनस कोसेक थीटा आ गया, और ये भी माइनस कोसेक थीटा आ गया। तो माइनस कोसेक, ये भी क्या आ गया यहाँ पे थीटा। तो ये इसका प्रूफ हो गया।
ठीक है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/cos 360 माइनस थीटा। तो मतलब यहाँ पे अगर बात करें इस फार्मूले को ओपन करें तो यहाँ पे क्या होगा? cos 360, उसके बाद यहाँ पे cos, यहाँ पे क्या गया? थीटा, फिर sin 360, उसके बाद sin यहाँ पे थीटा। तो sin 360 किसके इक्वल है? 0 के। cos 360 किसके इक्वल है? 1 के। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया cos थीटा, फिर sin यहाँ पे 0, तो sin थीटा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो बाकी क्या बचा? 1/cos, और cos किसका रेसिप्रोकल? सेकेंड का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड थीटा। मतलब यहाँ पे ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लाजमी नहीं कि हम आइडेंटिटी को देख के करें, लेकिन हम खुद भी सोल्व इसको कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ कैसे रही है। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड थीटा। तो ये भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? सेकेंड थीटा, और ये आ गई यहाँ पे सेकेंड थीटा। तो ये हमारे पास प्रूफ इसका हो गया। ठीक है, अगर बात करें कि साइन 150 कोस 360 प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस, फिर कोस साइन 300, फिर कोस 150, तो ये कोई फार्मूला आ रहा है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो मीन अगर इसमें मैं यू लिखूं साइन अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा लिखूं, तो ये फार्मूला क्या होगा? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। ये कोई फार्मूला आ रहा है? तो मीन्स ये अल्फा ये बीटा है। तो जब ये फार्मूला अगर ओपन करो, इसको क्लोज करो, इस टर्म में लिख सकता हूं। तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? साइन 150 प्लस 300, उसके बाद इनको सम करूं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ पे 400, यहाँ पे 50। अगर मजीद यहाँ पे अगर मैं बात करूं 450 को 360 के सब्टे करूं तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 में से 6 चला गया तो क्या बचेगा? 19। तो मीन्स अगर बात यहाँ पे करें तो साइन को मैं यहाँ पे 360 प्लस 90 लिख सकता हूं। तो साइन 360, फिर यहाँ पे आएगा कोस 90 प्लस कोस 360, फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइन 90। ठीक है, तो मीन्स साइन 360 किसके इक्वल है? ये हमारे पास 0। तो कोस 90 को आप भले यहाँ पे वैल्यू रखें, कोस 90 ये भी क्या है? 0। उसके बाद कोस 360 किसके इक्वल है? 1 के। तो साइन यहाँ पे 1, तो मीन इसका यहाँ पे अंश क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। भी कोई फार्मूला हो रहा है? कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब मैंने आपको बताया अगर कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? कोस अल्फा फिर कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या होगा? साइन बीटा। तो मीन्स यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा 19 अगर रखूं, बीटा यहाँ पे 11 रखूं, फिर यहाँ पे 19, यहाँ पे 11। बताओ इस वैल्यू में इस वैल्यू में कोई फर्क है? इसमें क्लोज कर सकता हूँ। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा? कोस 90 प्लस 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस 30। अब देखो हमने टेबल एक है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अगर साइन को हम लिखें तो साइन किसके इक्वल? 0। अगर थीटा की 1/2, 1/2, फिर रेडिकल 3/2, उसके बाद 1। फिर कोस का लिखे तो कोस का रेसिप्रोकल 1, रेडिकल 3/2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया? रेडिकल 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। तो मुझे बताओ कि कोस 30 की वैल्यू क्या है? अंडर रेडिकल 3/2। तो मैं इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करना है कि कोस 75 इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू लानी है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मीन्स यहाँ पे कोस 75 की, तो यहाँ पे ये वैल्यू में 90 को अगर मैं इस तरह बनाऊं, कोस 19 माइनस 15, जब इसको सब्टे करूंगा 75 आ जाएगा। तो हमले की बात करें यहाँ पे क्या आएगा? कोस 19, फिर यहाँ पे कोस 15। ठीक है, उसके बाद
प्लस साइन 19 और यहाँ पे आ गया साइन 15। तो देखो कोस 90 किसके इक्वल है, 0 के, उसके बाद साइन 91 के, तो यहाँ पे क्या बचा साइन 15। तो मतलब ये तो 0 गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे साइन 15 बचा। अब बात करते हैं कि साइन 15 को मैं यहाँ पे 45 माइनस 30 यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद फार्मूले को ओपन करूं तो यहाँ पे क्या होगा साइन 45, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 30, फार्मूला जो हमने अभी लिखा है, फिर कोस 45, फिर क्या आएगा यहाँ पे साइन 30। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन की वैल्यू क्या 0, 1/2, 1/2, रेडिकल 3/2, यहाँ पे 1 आ गया। सेम यहाँ पे कोस की बात करें तो कोस क्या आएगा 1, रेडिकल 3/2, यहाँ पे 1/2, फिर 1/2, यहाँ पे क्या गया 0। तो मीन जहाँ पे साइन 45 है तो दोनों में रेडिकल 2 ही आ रहा है, तो इसको मतलब यहाँ पे 1/2 रखा। फिर कोस 30 मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे रेडिकल 3/2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद साइन 45 ये भी 1/2 आ रहा है, फिर साइन 30 किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/2 किया गया, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अंडर 2 आ गया। उसके बाद इसको लें तो 1, यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ गया। इसका मकसद ये वैल्यू क्या आएगी अंडर 3 माइनस 1। तो हम देखें इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, 3 माइनस 1 2 आ गया, ठीक है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। करते हैं यहाँ पे cos 180 प्लस 45 और cos 180 माइनस 4 दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ये 1/2 के इक्वल है। तो हम बात करें यहाँ पे अगर इस फार्मूले को फर्स्ट में हमें पता होना चाहिए कि cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। अगर cos अल्फा प्लस बीटा के बात करें तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे cos अल्फा, फिर cos बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या हो गया साइन बीटा। उसके बाद सेम यहाँ पे जब cos अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे cos अल्फा, फिर यहाँ पे cos बीटा प्लस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया साइन बीटा। तो मीन्स इसकी अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा cos 180 और साइन cos 45, उसके बाद माइनस साइन 180 और साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस से है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो cos 180 साइन 45 माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टर्म है तो प्लस में साइन 180 फिर साइन 45, ये सारे यहाँ पे क्या है डिग्री में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लाजमी लिखना। तो अगर बात करें कि हमने यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा, तो साइन की बात करें तो साइन वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे 0, फिर 1/2, 1/2, फिर रेडिकल 3/2, यहाँ पे क्या रहा 1। अगर कोस की बात करूं तो कोस किसके इक्वल है 1, फिर रेडिकल 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, यहाँ पे क्या गया 0। तो मीन्स अगर कोस की बात करें यहाँ पे, चलो कोस का मैं 360 की 180 की बात करते हैं, कोस 180 तो किसके इक्वल है यहाँ पे -1 के, तो साइन 180 किसके इक्वल है यहाँ पे 0 के। तो मीन्स जब कोस 180 पुट किया तो हमें क्या मिला -1, और साइन 45 किसके इक्वल है √2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा। उसके बाद अगर बात यहाँ पे करूं मैं साइन की तो ये 0 है, तो इस 0 को मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए इस पे cos 180, ये भी हमारे पास -1 के इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करें साइन 45, ये हमारे पास क्या 1/2 के इक्वल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा cos 45, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से मैंने साइन लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे अंडर इक्वल, क्योंकि दोनों के अंडर इक्वल 2 ही आ रहा है। तो मीन्स जब यहाँ माइनस प्लस, फिर यहाँ पे अगर माइनस प्लस
1 1 जा 1, ये भी 2 रेडिकल है तो रेडिकल 2 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे क्या गया सिंपल 1/2, तो ये भी आंसर क्या है यहाँ पे 1/2। तो देखो ये प्रूफ इसका आ गया। 4 में विदाउट यूजिंग टेबल, मतलब टेबल हमें साइन 30 45 का इस तरह का टेबल नहीं यूज करना। आर कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू, मतलब ये यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी वो 0 30 45 और 60, यहाँ पे 90, मुझे यहाँ बताओ कहीं पे भी 75 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको मतलब विदाउट यूजिंग टेबल है, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास है टेबल में नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको वैल्यू को बनाना होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यही वैल्यू में इसको ऐसे रखूं साइन 19 माइनस का 15 तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा और साइन बीटा, ये इसके इक्वल है। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 19 फिर कोस 15 उसके बाद माइनस कोस 19 और साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि साइन 19 किसके इक्वल है, साइन 19 हमारे पास है 1 के, अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया कोस 15 और ये किसके इक्वल है यहाँ पे 0 के। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 15 को तो 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचा कोस 15। तो अब कोस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 45 माइनस का 30, तो दोबारा इस फार्मूले में पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा कोस 45 फिर यहाँ पे कोस 30 माइनस साइन 45 फिर यहाँ पे साइन 30। अब यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन वैल्यू जब 0 1/2 1/2 फिर 3/2, यहाँ पे क्या आ गया 1, इसका कोस इसका उलट है, तो यहाँ पे 1/3/2 फिर 1/2 फिर 1/2, यहाँ पे क्या होगा 0। तो मीन्स कोस 45 किसके इक्वल है 1/2 के, तो कोस 30 किसके इक्वल है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, तो वही क्वेश्चन सेम आ रहा है इसका। उसके बाद साइन 45 किसके इक्वल है, ये भी 1/2 के, साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के, तो सेम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे रेडिकल, ये 2/2 आ गया, उसके बाद 1/2 आ गया, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो मीन्स क्या आ जाएगा 2/2 फिर यहाँ पे 3 माइनस का 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ये अल्फा का फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, क्या आ गया यहाँ पे फार्मूला हमने किया है, तो यहाँ पे मुझसे गलती है फार्मूला से प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस की वैल्यू आएगी, तो ये जहन में रख लेना। टेंजन की मैंने आपको बताया टेंजन किसके इक्वल है साइन थीटा अपान में कोस थीटा के, तो मतलब यहाँ पे अगर टेंजन की बात करूं तो इस टेंजन को मैं कुछ इस तरह ले सकता हूँ, यहाँ पे टेंजन को साइन यहाँ पे थीटा की जगह पे 19 + 15 और कोस 19 + 15 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को फार्मूले को मैं ओपन करूं तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 19 फिर यहाँ पे कोस 15, ठीक है, उसके बाद प्लस कोस 19 उसके बाद साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, सेम यहाँ पे क्या आएगा कोस 19 फिर यहाँ पे कोस 15 उसके बाद माइनस साइन 19 फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन 15। तो देखो साइन 19 किसके इक्वल है 1 के, अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया 1, यहाँ पे क्या बचा बाकी कोस 15, उसके बाद कोस 90 किसके इक्वल है यहाँ पे 0 के, तो ये हो गया साइन 15। उसके बाद अगर कोस 19 ये आ गया 0, यहाँ पे क्या बचा कोस 15, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे साइन 91 तो यहाँ पे क्या बचा साइन 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा कोस 15 अपान में साइन 15, तो मजीद इस कोस को 45 - 30 और साइन को भी 45 - 30 लिख सकते हैं। फार्मूला को अगर ओपन करूं तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 45 फिर क्या आएगा कोस 30 प्लस साइन 45 फिर क्या आएगा साइन 30, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन 45 30 माइनस कोस 45 फिर आएगा साइन 30, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है।
अब देखो हम बात करें साइन, अगर साइन यहाँ पे 0, 30, 45, 60, यहाँ पे लिखा 90, तो साइन की बात कर तो यहाँ पे 0, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 3/2, यहाँ पे 1 आ गया। तो कोस की बात कर तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो कोस 45 किसके इक्वल है? 1/2 के। उसके बाद कोस 30 किसके इक्वल है? कोस 30 इक्वल है √3/2 के। उसका प्लस फिर साइन क्या हो जाए 1/2 आ गया। उसके बाद साइन 30 किसके इक्वल है? 1/2 के। सेम यहाँ पे आ जाओ तो कोसाइन 45 1/2 आ रहा है। उसके बाद कोस 30 क्या आ रहा है? √3/2 आ रहा है। उसके बाद कोस 45 वो किसके इक्वल है? 1/2 के। फिर साइन 30 किसके इक्वल है? यहाँ पे 1/2। देखो इन दोनों में 1/2 तो सेम आ रहा है, तो अगर 1/2 को मैं कॉमन ले लूं तो मीन्स यहाँ से जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? √3/2 प्लस यहाँ पे 1/2। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लूं 1/2 को, तो दोनों से यहाँ पे क्या बचा? √3/2, यहाँ पे -1/2 आ गया। तो ये कैंसिल हो गया। जब इसकी एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया? √3 + 1, यहाँ पे भी 2 आ गया। यहाँ पे -3 - 1, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो 2 से कैंसिल, तो क्या बचा? √3 + 1, फिर √3 - 1। तो इसका ये आंसर बना। ठीक है, इस फार्मूले को मैं लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 180 माइनस, यहाँ पे मैं 15 लिख दूं। उसके बाद फार्मूले को ओपन करूं तो ये फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, कोस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? यहाँ पे कोस अल्फा, फिर यहाँ पे कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोस 180, फिर यहाँ पे आ गया कोस 15 प्लस साइन 180, और यहाँ पे क्या आ गया? साइन 15। तो मैंने आपको बताया कोस 180 किसके इक्वल है? यहाँ पे -1 के, और साइन 180 किसके इक्वल है? यहाँ पे 0 के। तो मीन्स ये क्या आ गया? यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे आ गया कोस 15। ठीक है, उसके बाद साइन 180 किसके इक्वल है? यहाँ पे 0 के, तो यहाँ पे क्या गया? साइन 15। तो ये 0 हो गया, बाकी यहाँ पे बचा कोस 15। तो दोबारा वही यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोस 45 और माइनस का यहाँ पे 30। तो वही फार्मूला, फिर कोस 45, फिर यहाँ पे आ गया कोस 30, फिर प्लस का फार्मूला साइन 45, फिर साइन यहाँ पे क्या आ गया? 30। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दोबारा वही फार्मूला 0, 30, 45, 60, यहाँ पे 19, तो मुझे बताओ कि साइन की बात करें तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1/, यहाँ पे 0, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर √3/2, यहाँ पे 1। तो कोस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, यहाँ पे 0। तो मीन्स अगर बात करें कोस 45 की क्या आएगी? 1/2 आ गया। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 आ गया। उसके बाद साइन 45, फिर 1/2 आ गया, फिर साइन 30, यहाँ पे 1/2 आ गया। अगर हम बात करें इसकी एलसीएम लेंगे तो वही तरीका आएगा, √3, फिर यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, प्लस का यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद मजीद यहाँ पे क्या होगा? √3 + 1, यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। माइनस का 1 रख दें, फिर √3 रख दें, उसके बाद 2 ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम बात करें 270 मतलब ये, तो अगर साइन में 270 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -1। कोस में 270 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो इस फार्मूले को जब यहाँ पे लिखा मैंने साइन 270
माइनस का यहाँ पे 15, जब सबटे करूंगा तो वही वैल्यू आएगी। तो इस फार्मूले को ओपन किया, जो साइन 217 फिर cos 15, फिर यहाँ पे माइनस cos 217, फिर यहाँ पे साइन 15 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कुछ बनी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि साइन 270 क्या है? माइनस का 1, तो यहाँ पे -1 लिखा, तो यहाँ पे लिखा cos 15, फिर cos 270 0, तो साइन 50, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो मीन्स यहाँ पे मिला cos 15। अब इस फार्मूले को मजीद में cos 45 -30 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, cos 45 फिर cos 30 माइनस से प्लस में आ जाएगा, साइन 45 फिर साइन यहाँ पे 30। तो मीन्स अगर मैं cos 45 तो 1/2 आता है, फिर cos 30 किसके इक्वल है, cos 30 इक्वल है √3/2 आ गया। वही बात आ गई, फिर 1/2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या गया, 1/2 आ गया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 आ गया। अगर माइनस को यहाँ पे रखो तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अगर मजीद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 फिर -2 तो 2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। टेंजेंट 5 पाई अपॉन, अभी ये आगे रेडियन की बात आ गई है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। तो हम क्या लिखेंगे, 5 पाई अपॉन 12। जब डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 180, यहाँ पे लिख दिया पाई। तो पाई पाई से वैल्यू की कैंसिल। उसके बाद अगर 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम आ गया, यहाँ पे 3 टाइम। उसके बाद 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आ गया, यहाँ पे 50 टाइम। तो 5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 1 5, तो क्या गया, तो मीन्स इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 75। तो मीन्स इसको मजीद में टेंजेंट यहाँ पे 19 -15 लिख सकते होगा, साइन 19 -15 और cos 19 -15। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर फार्मूले में डायरेक्ट पुट करूँ तो ये फार्मूला क्या होगा, साइन 19 cos 15 फिर माइनस cos 19 और साइन यहाँ पे 15। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, cos 19 फिर cos 15 प्लस साइन 19, उसके बाद साइन 15। अब cos 19 हमें पता है ये 0 है, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन 90 किसके किलो 1 के, तो बाकी बचा यहाँ पे क्या बचा, cos 15 बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ये तो 0 हो गया, बाकी क्या बचा, साइन 15, ये हो गया 1 के, तो 1 को मल्टीप्लाई, ये सारे क्वेश्चन हम करके आए, साइन 15 बचा। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, cos 45 -30 और साइन 45 -30 क्या बनेगा, cos 45 फिर cos 30 माइनस साइन, यहाँ पे माइनस प्लस का आएगा, साइन 45 फिर साइन 30, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन 45 फिर cos 30 माइनस cos 45 फिर साइन 30। तो यहाँ पे वैल्यू हमने लिखी 0, 30, 45, 60 और 90। तो जब साइन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0, 1/2, 1/2, 3/2, यहाँ पे 1। तो cos की वैल्यू क्या रहती है, 1, 3/2, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। तो cos 45 किसके इक्वल आ रहा था। अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्ट मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1/2 आ गया। उसके बाद cos 30 किसकी इक्वल आ गया, रेडिकल यहाँ पे 3/2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइन 45 ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/2 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे साइन 30 किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/2 के। तो सेम इसी तरह साइन का भी
1/2 आ गया। और कोस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस 30 किसके इक्वल है, कोस 30 किसके इक्वल है, 3/2 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस कोस 45, कोस 45 किसके इक्वल है, 1/2 आ गया। उसके बाद साइन 30 किसके इक्वल है, यहाँ पे फिर 1/2। 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, जब मैंने कॉमन लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, इन दोनों में क्या रहा, 2 आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन कर क्या है, तो 3 + 1 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी 1/2 कॉमन ले, तो जब इसको भी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, दोनों में 2 बचेगा, तो रेडिकल 3 - 1/2 आ गया। तो ये कैंसल, 2 2 से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, √3 + 1 फिर √3। तो अगर मजीद में यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आपको बता दो, √3 + 1 है, यहाँ पे √3 - 1 है। इसको अगर रेशनलाइजेशन कर दूं तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा कि मेरे पास जो वैल्यू प्लस में, तो ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, √3 यहाँ पे मैं लिखूँ प्लस का 1, यहाँ पे √3 यहाँ पे लिखा प्लस का 1, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 को 3 से लूँ तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर बन जाएगा, फार्मूला बना 2 का, फिर 2 को यहाँ पे लूँ तो 2 √3 आ जाएगा, फिर 1 1 = 1। सेम यहाँ पे ये फार्मूला हो रहा है a - b इंटू यहाँ पे a + b किसके इक्वल होगा, a² - b² के, तो मीन्स क्या आ गया, रेडिकल 3 पे स्क्वायर फिर यहाँ पे 1 पे स्क्वायर। तो देखो इसका ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, 3 + 2 √3 + 1 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 - 1, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 √3 आ गया। यहाँ पे क्या बचा 2, तो इसको मैं पार्शियल अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 2 2 से कैंसिल, 2 का टेबल आगे यहाँ में बचा 2 + √3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू को डिग्री में प्रूफ करो ना, पाए पे भी होंगी, आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा इस पे। तो देखो यहाँ पे 13 π/12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे π180, तो मीन्स पाए से वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल। उसके बाद यहाँ पे 12 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा आएगा, यहाँ पे 12 का टेबल आ गया, यहाँ पे 1 टाइम, फिर यहाँ पे 6 दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 टाइम, फिर 13 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 = 15, 5 1 = 5, तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 1 3 = 3, 1 1 = 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 3 और 6 9, यहाँ पे आ गया 1। तो क्या इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने लिखा 195 डिग्री में, फिर इसको मैं cos 180 - 15 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये फार्मूला बन गया, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे cos 180 फिर cos 15 फिर साइन माइनस साइन मतलब cos में तो प्लस साइन 180, उसके बाद साइन 50। अभी हमने पढ़ा है कि cos 180 किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे आ गया cos का 15। ठीक है, साइन 180 किसके इक्वल है, 0 के, तो इस वैल्यू को छोड़ दो, फिर माइनस का cos 15 को मैं क्या लिखूंगा 45 माइनस का 30, 0 30 45 60 और 90। तो देखो, तो इसको फार्मूला ये ओपन करूंगा तो ये क्या होगा cos 45 फिर cos 30 प्लस साइन 45 फिर साइन यहाँ पे आ गया 30। तो मीन जब इसको मैं फार्मूले को अभी मैं ओपन करूंगा डायरेक्ट, तो cos 45 cos 30, तो cos 45 तो 1/√2, फिर cos 30 √3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा √3, यहाँ पे 2/√2 आ गया। ये क्वेश्चन तकरीबन इसके करते आ रहे हैं, इसी में डायरेक्ट लो।
साइन 41 अंडर का 2, साइन 30 किसके 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 अंडर का 2 आ गया। उसके बाद इसकी एलसीएम लेंगे, फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अंडर का 2 आ गया। उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद माइनस का यहाँ पे क्या आ गया अंडर का 3 आ गया। इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सेम 23 यहाँ पे 12 यहाँ पे पाए, तो इसका मतलब 180 अपान में पाए आएगा। तो मीन्स 12 का टेबल 15 टाइम आ गया, फिर पाए पाए को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 23 को यहाँ पे 15 टाइम टेबल पड़े तो 5 3 15, 5 2 10, 10 1 11, फिर 1 3 3, 1 2 यहाँ पे 2 आ गया। तो मतलब 5 4 यहाँ पे 3, तो 345 आ गया। तो मैं इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 345, उसके बाद इसको मजीद में से लिख सकता हूँ 360 माइनस 15। उसके बाद इसको फार्मूले को ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 360, फिर कोस 15, फिर माइनस कोस 316, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन 15। अब इस साइन 360 जीरो के इक्वल है तो ये वैल्यू कैंसिल, बाकी कोस 361 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1, तो साइन आ गया यहाँ पे 15। उसके बाद मजीद हम साइन को 45 माइनस 30 में लिख सकते हैं, साइन 45 और कोस 30 माइनस कोस 45 और साइन यहाँ पे 30 आ गया। अब मुझे बताओ कि साइन 45 वही क्वेश्चन, साइन 45 किसके अंडर 2 के इक्वल, कोस 30 किसके इक्वल अंडर 3/2। तो मीन्स डायरेक्ट में ये यहाँ पे लिखा 2 अंडर 2, यहाँ पे 3 लिख दूं, फिर माइनस, फिर कोस 45 अंडर 1/2 के, साइन 30 1/2 के, तो डायरेक्ट इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 अंडर 2। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, उसके बाद मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 अंडर 2 आ गया, तो माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो 1 को शुरू में रख दिया, फिर माइनस प्लस माइनस इसको मैंने बाद में रख दिया, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 25 पाए, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या लिखा 180, यहाँ पे पाए लिखा, तो ये पाए पाए से कैंसिल, 12 का टेबल 15 टाइम, तो मतलब 25 को हम 15 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 5 2 10, तो 12 आ गया, फिर 1 5 5, 1 2 2, तो ये आ गया 5, यहाँ पे 7 तो 3। तो मीन्स इस वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या, कोस 25 पाए अपान में 12, तो यहाँ पे क्या आया कोस 375 डिग्री, तो इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 360 प्लस 15 लिख सकते हैं। उसके बाद फार्मूला ओपन करें तो कोस 360 आ गया, फिर कोस 15 आ गया, माइनस साइन 316 आ गया, साइन 15 आ गया। अभी कोस 361 के इक्वल है, तो यहाँ पे बचा कोस 15, साइन 0 के तो बचा साइन 15, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया कोस 15 बचा। तो इस वैल्यू को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। तो ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 45, फिर यहाँ पे आएगा कोस 30 और प्लस साइन 45 और यहाँ पे आएगा साइन 30। अब कोस 45 कोस 30, कोस 45 मतलब अंडर का 1/2 आ रहा है और कोस 30 रेडिकल 3/2, तो डायरेक्ट इसको मैं कर रहा हूँ, तो अंडर का 3/2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अंडर 2/2 आ गया। जब इसकी 2 अंडर 2, फिर 1 प्लस अंडर 3 आ गया, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, फार्मूला भी हमने प्रूफ किए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद क्या होगा साइन यहाँ पे बीटा, उसके बाद यहाँ पे प्लस का फार्मूला, इस पे क्वेश्चन हमने किए थे ना, साइन अल्फा, उसके बाद कोस बीटा, फिर माइनस का कोस अल्फा, फिर क्या आएगा यहाँ पे साइन बीटा। सेम यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा
फिर यहाँ पे साइन बीटा, क्यों प्लस वाली माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा फिर कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। ठीक है, तो मीन्स ये साइन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का कैंसर, मतलब माइनस प्लस दोनों कैंसर, ये प्लस और ये प्लस माइनस का, मतलब यहाँ पे प्लस का हो गया, ये माइनस का, दोनों कैंसिल। बाकी क्या बचा साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस, मतलब 2, मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 2 साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे भी कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस, मतलब यहाँ पे भी 2 आ गए, 1 और 1 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा फिर आ गया कोस बीटा। अब बताओ कोस अल्फा कोस बीटा 2 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा अपान में कोस अल्फा, तो किसके इक्वल है यहाँ पे टेजेंट अल्फा के, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब फार्मूला तो वही हमने किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा फिर कोस बीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा यहाँ पे साइन बीटा। इसकी बात करें तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। सेम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा फिर कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद क्या होगा साइन बीटा, साइन अल्फा फिर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 2 बचा, तो 2 कोस अल्फा फिर कोस बीटा, यहाँ पे 2 साइन अल्फा फिर यहाँ पे कोस बीटा, तो कोस कैंसल 2 2 कैंसल, तो क्या बचा कोस अल्फा फिर साइन बीटा, कोस अपॉन साइन किसके इक्वल है यहाँ पे कोटेज अल्फा के, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हो गया इक्वल एक दूसरे के। अब देखो ये प्रूफ करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा में दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रही है, किसके के लिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इस फार्मूले को अगर ओपन करूं तो ये फार्मूला क्या होगा साइन अल्फा फिर कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। सेम इस फार्मूले को ओपन कर तो क्या होगा साइन अल्फा फिर कोस बीटा फिर यहाँ पे माइनस कोस अल्फा फिर यहाँ पे क्या हो गया साइन बीटा। तो मुझे बताओ ये कोई फार्मूला हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा मतलब ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों पे स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई, ये सारी ए की वैल्यू हो गई और ये बी की हो गई, ये भी ए हो गया ये बी हो गया, मतलब ए पे स्क्वायर मतलब सारी इस पे वैल्यू पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा फिर कोस स्क्वायर बीटा, उसके बाद सारी ये वैल्यू फिर माइनस फार्मूले का, फिर क्या होगा कोस स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा। तो हमें चाहिए क्या सारी वैल्यू साइन में चाहिए, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके के लिए 1 के, तो साइन प्लस का है तो राइट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मीन्स हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर अल्फा, इस जगह पे कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा, उसके बाद ये माइनस का फिर कोस स्क्वायर की जगह पे फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया अल्फा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा। अब इनको मल्टीप्लीकेशन करें तो साइन स्क्वायर अल्फा फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया बीटा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, बाकी क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसके क्वेश्चन किए, तो ये फार्मूला जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा,
मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है कोस अल्फा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोस अल्फा फिर कोस बीटा प्लस साइन अल्फा फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन बीटा। अब ये कोई फार्मूला हो रहा है, ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा फिर कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा। तो मुझे क्या करना है कि बीटा वाली वैल्यू को मुझे सेम रखना है, लेकिन अल्फा वाली वैल्यू को कोस में लेना है। तो मीन्स मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए तो साइन स्क्वायर मैंने बताया थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का इक्वल है। तो मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा, और जहाँ पे भी अल्फा को नहीं बीटा को, तो वहां पे साइन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया। सेम यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है तो इसको भी कोस में लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा को कोस में लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा सेम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 1, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसल, तो बाकी क्या बचा, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 में कह रहा है प्रूव करना है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है। तो फर्स्ट में हम लिख लें कोस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या होगा, साइन बीटा। जब इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, उसके बाद क्या होगा, साइन बीटा। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, बाकी 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 कोस अल्फा फिर क्या गया, कोस बीटा। क्वेश्चन 8 की बात करें, जिसमें क्या, इफ साइन अल्फा 12/13 एंड साइन बीटा 3/5 वेयर अल्फा। अगर बात करें तो अल्फा हमारे पास ये 90 होता है, ये यहाँ पे क्या 0 है, मतलब अल्फा भी हमारे पास 0 से 92, मतलब 0 से बड़ा और 92 से छोटा, मतलब इनके दरमियान में ही कहीं भी अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह बीटा की वैल्यू भी इनके दरमियान में वैल्यू होगी, दोनों ही अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा की दोनों ही वैल्यू क्या होगी। अगर मैंने यहाँ पे इसको अल्फा लिखा तो इसको क्या लिखा, बीटा। दूसरी वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इस क्वाड्रेंट को अल्फा लेके जा रहा हूँ, इसको बीटा लिख। तो हमारा एक फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होगा अल्फा माइनस बीटा। अगर ये अल्फा है तो इसको सम कर लोगे, अगर ये अल्फा है तो उसको माइनस कर लोगे। तो मतलब ये जो दोनों वैल्यू आ रही है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यू क्या, ये किस में आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। उसके बाद देन फाइंड, अब फाइंड करना है साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बीटा, फिर कोटेंजेंट कोसेक कोस, फिर साइन फिर कोट फिर टेंजेंट। आल्सो फाइंड द क्वाड्रेंट एंगल अल्फा और बीटा। मैंने बता दिया अल्फा बीटा क्वाड्रेंट किसमें, यहाँ पे ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है, अगर कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी मैंने बताई, कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। तो मुझे बताओ कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन की जगह पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13। उसके बाद जब यहाँ पे स्क्वायरिंग देंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 12 का 144, यहाँ पे 169। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, अगर इसको एलसीएम ले तो क्या आएगा,
169 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 9 में 4 तो 5 बचा, फिर 6 2 बचा, तो 24 को 5 का स्क्वायर और 116 को 13 का स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर अल्फा, बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसल, तो वैल्यू पॉजिटिव हम बनाएंगे, तो कोस अल्फा 5/13 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद सेम इसी फार्मूले में जब साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसी फार्मूले में क्या यहाँ पे 3/5, तो यहाँ पे लिखा 3/5, तो क्या हमारे पास एंगल बीटा है। ठीक है, एंगल वही है बीटा है, तो हमने लिखा कोस स्क्वायर बीटा, तो 1 3 3 9, यहाँ पे आ गया 25, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 9 अपान में 25, तो इसका क्या आएगा 16/25, तो 16 का 4, 25 का 5 का स्क्वायर बन सकता है। फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा दिया, तो मुझे बताओ ये स्क्वायर देंगे तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल, तो कोस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो मैं इसमें बात करें कि जब कोस अल्फा हमारे पास कोस अल्फा 5/13 आया और साइन अल्फा हमारे पास क्या है 12/13 आया, उसके बाद कोस बीटा क्या मिला 4/5। ठीक है, 4/5, और यहाँ पे साइन बीटा हमें क्या मिला 3/5। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखो फर्स्ट में हम क्या करें, फार्मूले को ओपन करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, फिर आ जाएगा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 12/13, फिर कोस बीटा की वैल्यू क्या है 4/5, उसके बाद फिर कोस अल्फा क्या है 5/13, उसके बाद साइन बीटा क्या है 3/5 आ गया। ठीक है, दोनों में अगर एलसीएम ले तो 5 13 का कितना हो जाएगा 65, तो इसको 4 12 तक 48, सेम इसको ले तो 5 3 15, ये भी आ गया 65, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगी यहाँ पे 65 आएगी, तो सेम है, तो मतलब यहाँ पे 48 प्लस 15 सम करें तो क्या आएगा 5 8 13, 1 यहाँ पे, ये 2 2 4 6 63/65, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, टेंजेंट का फार्मूला क्या, यहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा। अब इस फार्मूले को अगर ओपन करें तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। सब इसी फार्मूले को ओपन करें तो यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा फिर कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू हमारा 12/13। ठीक है, उसके बाद कोस बीटा की वैल्यू क्या है 4/5, सेम वही का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद कोस अल्फा किसके इक्वल है, कोस अल्फा हमारे 5/13, उसके बाद साइन बीटा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3/5, सेम यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा, तो कोस अल्फा हमारे पास क्या है 5/13, उसके बाद हमारे पास कोस बीटा क्या आ रहा है यहाँ पे 4/5, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा 12/13,
फिर यहाँ पे साइन बीटा क्या है 3/5। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 48, और 5 को 13 दे तो यहाँ पे 65 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस, तो 5 is 15, ये भी यहाँ पे 65 आ गया। सेम यहाँ पे आ जाए तो 4 5 is 20, और 5 13 ये यहाँ पे 65 आ गया। उसके बाद 3 12 36, यहाँ पे 65 आ गया। सही। तो अगर यहाँ पे बात करें दोनों की 65 ही है, जब एलसीएम लेंगे तो 65 ही आएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 48 प्लस 15, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 65, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस 36। अब इनको ये तो 65 किला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 63, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 16। तो इस माइनस को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कोटेजन का फार्मूला क्या होगा कोस अल्फा माइनस बीटा, और अपान में क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। कोस का फार्मूला ओपन करेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा, उसके बाद कोस अल्फा की वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन अल्फा, फिर साइन बीटा। सेम यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर, यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे होगा कोस बीटा, और माइनस कोस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा हमारे पास क्या 15/13, फिर कोस बीटा हमारे पास क्या 4/5, फिर प्लस साइन अल्फा हमारे पास क्या 12/13, और साइन बीटा हमारे पास क्या है 3/5। उसके बाद साइन अल्फा क्या है साइन अल्फा हमारे पास क्या है 12/13। उसके बाद कोस बीटा क्या रहा हमारे पास 4/5, ठीक है। उसके बाद अब बात करें यहाँ पे कोस अल्फा क्या है 5/13। उसके बाद साइन बीटा क्या हमारे पास 3/5। तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर 12 को 3 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। दोनों की ही एलसीएम क्या आएगी 65 आएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 4 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 12 हो जाएगा यहाँ पे 48, वो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। यहाँ पे 5 3 15, इसका भी 65। जब एलसीएम लेंगे तो 65 ही आएगी। तो मीन इसको सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब इनको 65 आ गया, अगर इनको हम यहाँ पे रखें तो 48 माइनस 15, तो 65 कैंसल, एक्स्ट्रा मार्क्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 58, और 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 33। ये इसका आंसर बन गया। फोर नंबर की बात करें जिसमें फार्मूला फिर ओपन होगा कोस, चलो यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होगा यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो वही क्वेश्चन है कोस अल्फा 5/13 आ गया, उसके बाद कोस बीटा 4/5 आ गया, उसके बाद प्लस साइन अल्फा 12/13 आ गया, उसके बाद साइन बीटा 3/5 आ गया। तो मीन जब इनको 4 5 20, यहाँ पे 65 आ गया। उसके बाद 3 12 36, यहाँ पे 65 आ गया। जब करेंगे तो एलसीएम 65 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 36। जब इसको सम करोगे तो 56/65, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर की, जिसमें क्वेश्चन क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा कोस बीटा
प्लस कोस अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। तो साइन अल्फा क्या हमारे पास 12/13, उसके बाद कोस बीटा हमारे पास क्या है 4/5 प्लस फिर कोस अल्फा 5/13 फिर साइन बीटा 3/5। देखो 4 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 13 5 यहाँ पे 65, उसके बाद 5 3 15, ये भी आ गया यहाँ पे 65। अगर इन दोनों की एलसीएम निकाले तो 65 आएगा। जब यहाँ पे रखा 48 प्लस 15, तो मतलब इसकी वैल्यू जब इन दोनों की एलसीएम ले तो क्या है यहाँ पे 65, तो मीन्स 65, तो यहाँ पे क्या हो गया 48 प्लस 15, एलसीएम में सेम वैल्यू आएगी तो 5 8 यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या आ गया 63 अपान में 65। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जिसमें वैल्यू क्या साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला क्या होगा सेम साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, उसके बाद साइन यहाँ पे बीटा। ठीक है, साइन अल्फा यहाँ पे क्या था 12/13, और यहाँ पे कोस बीटा क्या था 4/5, फिर माइनस कोस अल्फा क्या है 5/13, फिर साइन बीटा क्या है 3/5। तो 4 12 का कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे आ गया 65, फिर 15 यहाँ पे भी आ गया 65। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 65 ही आएगी, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 48 माइनस 15, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 33, और यहाँ पे आ गया 65। तो ये इसका आंसर बन गया। 7 में हमारे पास क्या कोटेजन अल्फा प्लस बीटा, तो मीन ये किसके इक्वल है कोस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर फार्मूले को मैं ओपन करूं तो ये फार्मूला क्या होगा कोस अल्फा, फिर यहाँ पे कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे साइन बीटा। इधर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। तो कोस अल्फा किसके इक्वल है कोस अल्फा यहाँ पे 5/13 के, उसके बाद कोस बीटा किसके इक्वल है 4/5 के, माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है 12/13 के, साइन बीटा किसके इक्वल है 3/5 के, उसके बाद साइन अल्फा किसके इक्वल है 12/13 के, और कोस बीटा किसके इक्वल है 4/5 के, फिर प्लस कोस अल्फा किसके इक्वल है वो है यहाँ पे 5/13 के, उसके बाद साइन बीटा 3/5 के। अब बात करते हैं 5 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, उसके बाद यहाँ पे क्या लेगा 65 आएगा, माइनस 12 3 36, ये भी आ गया 65, और इसका लेंगे तो 4 12 48, ये भी आ गया 65, प्लस यहाँ पे 15, ये भी आ गया 65। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगी 65 ही आएगी, तो मतलब इन दोनों को 20 माइनस 36 रखा, और बात करें तो ये 65, इसको लेंगे तो 48 प्लस 15। ठीक है, तो मीन्स इसकी वैल्यू निकाली तो माइनस का 16 आ गया, अगर 65 तो कैंसल, इसको सम करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 8 to 5 यहाँ पे 13 13, अगर 8 और 5 13, तो 1 4 4 5 5 1 6, तो यहाँ पे क्या होगा 63। करें क्वेश्चन नंबर 8 के, जिस फार्मूला क्या टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला किसके इक्वल है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा के, और यहाँ पे होगा कोस अल्फा माइनस बीटा। अब इस फार्मूले को ओपन करने क्या होगा साइन अल्फा फिर कोस बीटा प्लस या माइनस का तो माइनस था कोस अल्फा, उसके बाद क्या होगा साइन बीटा।
इसकी बात करें ये क्या होगा, कोस अल्फा फिर कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, उसके बाद साइन बीटा। अब बताओ कि साइन अल्फा की वैल्यू है क्या, 12/13। उसके बाद कोस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/5, फिर माइनस, फिर कोस अल्फा 5/13, फिर साइन बीटा क्या है 3/5। उसके बाद कोस अल्फा 5/13, फिर कोस बीटा 4/5 प्लस, फिर साइन अल्फा 12/13, फिर साइन बीटा 3/5। 4 12 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 13 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, माइनस 5 3 15, यहाँ पे भी आ गया 65। सेम इसकी बात करें 4 5 20, यहाँ पे भी आ गया 65, प्लस 12 3 36, यहाँ पे भी आ गया 65। जब यहाँ पे 65 रखा उसके बाद हमारे पास क्या 48 माइनस 15, सेम यहाँ पे भी 65 रखा तो यहाँ पे क्या आया 20 प्लस 36। अभी इसको माइनस करें 48 से 15 को तो 33 बचेगा। उसके बाद ये 65 को कैंसिल कर लो, इसका आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 56। तो ये इसका आंसर बना, ठीक है।